66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी होने वाला है और इसका एग्ज़ाम अक्टूबर को होने वाला है। तो अभी ज़्यादा वक्त आपके हाथ में है नहीं, लॉकडाउन में घर में बैठ के सब अपना अपना पढ़ाई कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों का मुझे ऐसे कमेंट आ रहा था कि इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए बीपीएससी में बैठने के लिए, कितने बार हम अटेम्प्ट दे सकते हैं, परसेंटेज कितना चाहिए कि ग्रेजुएशन में ताकि हम बीपीएससी दे पाए, या फिर इसमें क्या क्या पोस्ट होता है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने सारे एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे कुछ कमेंट मिला था। तो आज इस वीडियो में हम पूरा A to Z डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी क्या है, इसका पोस्ट प्रेफरेंस, क्वालिफिकेशन, सिलेबस, बुक लिस्ट, कंप्लीट डिस्कशन होगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी फ्रेंड रितु। एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप इस चैनल पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए। हम ऑलरेडी बिहार एसआई एंड बिहार पीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, रेगुलर अपडेट होता है। आप प्लेलिस्ट से जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं। हमें लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम बिहार पीएससी बोलते हैं, या फिर जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर बिहार लोक सेवा आयोग, जो कि स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन अथॉरिटी होता है। ठीक है, इस पर क्या क्या पोस्ट होता है, तो इस पर सब डिवीज़न ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट पर्सनल ऑफिसर एंड अदर पीसीएस लेवल ऑफिसर, जैसे कि असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, बिहार पुलिस सर्विस, ठीक है, और फाइनेंशियल सर्विस, ये सब होता है बिहार पीएससी की पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, कितने एग्ज़ाम होता है। तो इसमें टोटल 3 एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें है प्रीलिम्स, जिसमें एक ही पेपर आपका रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मेंस, जिसमें 4 पेपर आपका रहता है। उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो होता है 120 का। तो मेंस जो होता है वो 900 का होता है। डिटेल्स में देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑफलाइन अभी एग्ज़ाम होता है और टोटल 150 मार्क्स का 2 घंटा आपको वक्त मिलता है इसके लिए। ठीक है, और मेंस जो है ये एग्ज़ाम होगा आपका सब्जेक्टिव, ये भी ऑफलाइन मोड से होता है और इसके लिए एक क्वालिफाइंग पेपर रहता है हिंदी का। ठीक है, और बाकी 3 पेपर रहेगा, तो जिसमें से जीएस पेपर और आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा। ठीक है, और ये 3 पेपर के लिए आपको एक पेपर के लिए 3 घंटा वक्त मिलता है। इंटरव्यू का लिए कोई पर्टिकुलरली सिलेबस तो है नहीं, ये भी ऑफलाइन होता है, आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है और इस पे आपको 120 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होता है, इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, अब सिलेबस को हम और डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, पहले देखिए प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में जनरली 8 टॉपिक होते हैं जो कि हमें कवर करना होता है। फर्स्ट होता है जनरल साइंस, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। कम से कम हर साल आपको 30 सवाल इससे मिल ही जाता है, 28 से 30 सवाल आपको जनरल साइंस से मिलता है। तो ये पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आपका साइंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि 20 मार्क्स तो आपको साइंस से आ ही जाए और बाकी फर्स्ट को आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 में आता है इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो कि होता है करेंट अफेयर्स आपका, नेशनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 सवाल आपको मिल जाता है। तो करेंट अफेयर्स का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है साइंस की बाद ही, तो इसको भी आप नेगलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको लगातार करेंट अफेयर्स के साथ अटैच रिलेटेड रहना है, उसको प्रैक्टिस करते जाना है। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री। तो उसके बाद आपको बिहार का हिस्ट्री पढ़ना है, साथ में इंडियन हिस्ट्री को रिलेट करते जाना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों का सेम इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी आपको पढ़ना है।
तो इसके लिए मैं आपको सारी बुक लिस्ट यहाँ पे बता दूंगी। तो ज्योग्राफी में जो आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो आपको सेम चीज़ें पढ़ना है, बस स्पेसिफिकली आपको बिहार रिलेटेड चीज़ें, स्पेशली बिहार जीके आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड 6th पॉइंट में है चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार। तो स्वतंत्रता के बाद बिहार की इकोनॉमी जो चेंजेस आया है ये सारे चीज़ों आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि है हमारा इंडिया का नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। और इसमें बिहार का क्या रोल रहा था ये चीज़ आपको कवर करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैथ यहाँ पे रहता है, जो कि आपका 10 मार्क्स का आता है जनरली, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे हैं कुछ सालों में कि 10 मार्क्स का ही मैथ आया है, तो आपको मैथ भी प्रैक्टिस करना है और ये जनरली 10 मार्क्स का आता है। ये डिफाइन नहीं है कि कौन कितने मार्क्स का आएगा, बट जनरली हम जैसे ट्रेंड देख रहे हैं कि 10 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस आई होप कि क्लियर हो गया है, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट। अब मेंस का सिलेबस जो है वो आपका जनरल हिंदी होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं होता है, वो ऐड भी नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, ठीक है। और ये जो 900 मार्क्स होता है मेंस का, जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2 एंड ऑप्शनल 300, ये तीनों पेपर आपका ऐड होने वाला है विथ इंटरव्यू मार्क्स, ठीक है। तो ये तीनों के लिए आपको ये सब्जेक्टिव होता है और 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो हिंदी है जनरल हिंदी, इसमें क्या क्या चीज़ें आता है। आपको ऐसे एक आएगा 30 मार्क्स का, वो कवर करना है, निबंध। उसके बाद ग्रामर पोर्शन आ जाएगा, व्याकरण, जो कि 30 मार्क्स का आएगा। सिंटेक्स आ जाएगा जो कि 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद समारी लिखन, ठीक है, समराइजेशन के लिए 15 मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया आपका हिंदी का जनरलाइज सिलेबस, ओके। नेक्स्ट अब जनरल स्टडीज़ 1 एंड 2 इनमें क्या है देख लेते हैं। जनरल स्टडीज़ 1 में आपको इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसी में आपको पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री आ जाएगा इंडियन कल्चर में, राइट। उसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है। कंटेम्पोररी इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, जो कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, ये आपको जनरल स्टडीज़ 1 में कवर करना होता है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ्ट, ये भी आपका फर्स्ट पेपर में ही आएगा, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए जनरल स्टडीज़ 2। तो जनरल स्टडीज़ 2 में आपका आएगा भारत एवं बिहार का पॉलिटी, भारत एवं बिहार का अर्थनीति, भारत एवं बिहार का भूगोल, ठीक है। ये चीज़ें आपको जनरल स्टडीज़ 2 में कवर करना है। और उसके साथ आ जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ है इंडिया एंड बिहार में, इसका क्या इम्पेक्ट दिखा गया है, ये भी आपको, दैट्स मीन कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन आपको जनरल स्टडीज़ 2 में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया जनरल स्टडीज़ 1 एंड 2 का, ठीक है, ये था मेन का। उसके बाद एक आपका आएगा ऑप्शनल पेपर। तो ऑप्शनल पेपर आपको चूज़ करना है, उसका सिलेबस मैं अलग से पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेसिस में आपको बाद में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए कट ऑफ की अगर बात करें तो ये 66वीं बीपीएससी का ये कट ऑफ है। जो हम देख रहे हैं जो अनरिजर्व था उनका हाईएस्ट कट ऑफ गया था 101, 108 था। और अनरिजर्व फीमेल के लिए ये 100 था। ईडब्ल्यूएस के लिए ये हम देख रहे हैं 103 था। और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 95, एससी फीमेल के लिए था, एससी के लिए भी 95 था और एससी फीमेल के लिए 84 था। तो ये पूरा कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है 108 आया था, मतलब 108 आया था हाईएस्ट जनरल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे फीमेल पोर्शन काटते हैं और अगर कैटेगरी वाइज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एससी के लिए जनरली कितना आया था 95,
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके बाद देखिए ओबीसी अदर बैकग्राउंड क्लासेस के लिए क्या था, ईबीसी के लिए था 102। ये देखिए एससी से ज़्यादा है इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान में ये रखना है, अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 मार्क्स लाना ही है, अगर नहीं हो तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि आजकल कंपटीशन और ज़्यादा हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए आपको 120 मार्क्स आपको आउट ऑफ 150 लाना है। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, सिलेबस कंप्लीट भी करना है और साथ साथ में आपको रिवाइज करने के लिए अपने आप को टेस्ट भी करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है एज लिमिट। तो इसके लिए कितनी एज तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसका एज लिमिट है मिनिमम 20 आपको होना पड़ेगा, सबसे अगर मिनिमम की बात करें। और अगर मैक्सिमम बोले तो अगर आप जनरल में हैं और आप मेल है तो आपका 37 ईयर्स तक आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। और अगर आप फीमेल हो या ओबीसी मेल या फीमेल हो तो आप 40 साल की उम्र तक इस एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं। इसके बाद आता है एससी के मेल एंड फीमेल, तो इन्हें और थोड़ा ज़्यादा क्राइटेरिया मिल जाता है, ये 42 तक ये एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और मिनिमम एज 20 होता है इसका, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपका आइडिया क्लियर हो गया है एज के बारे में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आप आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो शिक्षागत योग्यता आपको क्या लगेगा, तो इसमें आपको कोई परसेंटेज कुछ नहीं लगता, बस आपको सिंपली ग्रेजुएट होना होता है। अगर आप किसी डिग्री होल्डर हो तब भी नहीं होगा, आपको एटलीस्ट एक ग्रेजुएट का डिग्री आपको रखना पड़ेगा, तभी आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना पड़ेगा। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, आपको कोई नहीं है कि आपको 50 आपको 70% लाना है, बस अगर आप क्वालिफाई हो ग्रेजुएशन में तब आप इस एग्ज़ाम पे बैठ सकते हैं। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आप अपनी प्रीवियस स्टडी एकेडमिक करियर में आपने क्या किया है, आपने कितने परसेंटेज लाया है, क्योंकि पूरा जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट की बेसिस से। बस आपका क्वालिफिकेशन मिनिमम यही है कि आपको ग्रेजुएट होना है, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं डिटेल्स बुक लिस्ट के बारे में। तो मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं। अगर आप हिस्ट्री की देखें तो हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को सजेस्ट किया है, जो कि आर.एस. शर्मा से है। अगर आप कोई और बुक प्रीफर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, तमिलनाडु की जो स्टेट बुक होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं एंशिएंट इंडिया के लिए, या फिर जो भी आपको सही लगे। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आपको यही बुक्स फॉलो करना है, ठीक है। मुझे ये बुक सही लगा है, सो दैट्स वाई मैं इसे मेंशन कर रही हूँ, ओके। नेक्स्ट, अब मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री, इसका वेटेज थोड़ा कम रहता है बट फिर भी हम इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मिडिएवल हिस्ट्री के लिए आपको मैं सतीश चंद्र की जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है वो मैं सजेस्ट करूँगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए मैं आपको स्पेक्ट्रम की जो राजीव अय्यर सर की बुक है या फिर विपिन चंद्रा की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ये सारे बुक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं आएगा इस बारे में, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं फर्स्ट आपको फाइन आर्ट्स की जो हमारा एनसीईआरटी है मैं वो सजेस्ट करूँगी फर्स्ट। देन अगर आप चाहे तो आप नितिन सिंघनिया फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जीके की बात करें तो जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लुसेंट सबसे बेस्ट है, आप लुसेंट फॉलो कीजिए एंड आई होप कि यही से आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं, जो प्रैक्टिस दे रहे हैं तो अक्सर ऐसे होते हैं कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं एक दो सवाल ऐसा होता है कि हमें उस बुक से ना मिले, तो इसकी मतलब ये नहीं है कि हम और 2-4 बुक उसमें ऐड ऑन कर दे जो पढ़ रहे हैं, हमें फिक्स रहना है। बट हाँ, जो पोर्शन हमें नहीं मिल रहा है हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप को एनालाइज करने का हमें मौका मिल जाएगा। तो हम कोशिश कर सकते हैं कुछ सजेस्टिव कि उस टॉपिक के बारे में हमारा डेप्थ, हमारा आइडिया क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो हो सकता है कि हम कुछ वीडियोज़ या फिर उस टॉपिक को हम पढ़ लें। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरा बुक ऐड ऑन करें, क्योंकि कोई भी बुक से आपको 100% कॉमन कहीं पे नहीं मिलेगा। तो
बुक्स ज़्यादा इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगी कि अपना जो रिसोर्सेस है उसे लिमिटेड रखिए, ताकि आप टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर पाए। क्योंकि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बुक्स बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट लंबा बना लेते हैं बट उसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, ये गलती मैंने भी किया था। सो मैं अपनी गलती से आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बुक लिस्ट को शॉर्ट रखने की कोशिश कीजिए और उसे अगेन एंड अगेन पढ़िए, ताकि उसमें आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। और अपने आप को बार बार टेस्ट की तरह एनालाइज कीजिए टेस्ट देके, ताकि आप में क्या कमियां हैं आप खुद एनालाइज कर सकें और उस पोर्शन को आप स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है हमारा ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी सजेस्ट करूंगी, जो आपकी क्लास 6 से 12 की है, क्योंकि मैं खुद दूसरे बुक्स में भरोसा नहीं करती हूँ। तो मैं बस एनसीईआरटी आपको सजेस्ट करूंगी। अगर आप चाहे तो कोई दूसरा बुक फॉलो कर सकते हैं, बट मेरी सजेशन यही है कि आप क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। उसके साथ आपको मैप प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैंने बिहार पीएससी में देखी है कि कुछ जैसे कंट्रीज रिलेटेड आ जाते हैं कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया है। तो ऐसे केसेस में या फिर मैप रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको एटलास, ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलास है, ये बुक तो मस्ट है आपके लिए। मैप प्रैक्टिस के लिए आपको लेके ही बैठना है आप जब भी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट लोकेशन। एंड आपको अगर अच्छे से पढ़ना है, चीज़ों को याद अगर अच्छे से रखना है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। तो इसके लिए आपको मैं बोलूँगी कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेके ही बैठिएगा। ठीक है, उसके बाद है इंडियन पॉलिटी। तो इसके लिए तो मैं कोई दूसरा बुक सजेस्ट आपको करूँगी नहीं, वन एंड ओनली एम लक्ष्मीकांती में सजेस्ट करूँगी। और ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बारे में आई थिंक। ठीक है, सो क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के लिए अरिहंत का मैंने बुक ये सिलेक्ट किया है, जनरल स्टडीज़ एनसाइक्लोपीडिया। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और मैथ के लिए मैंने आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी मैथ बुक फॉलो कर सकते हैं जिसमें सारे टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, अब देखते हैं बिहार जीके। तो बिहार जीके का एक बहुत ही खास रोल है बिहार पीएससी में। इवन नॉट ओनली फॉर दैट, अगर आप बिहार की कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपका बिहार स्पेसिफिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 ही बुक सजेस्ट किया है। एक है क्राउन का बिहार जीके। बहुत सारे लोग हैं कि केवीसी भी सजेस्ट करते हैं, बट मुझे ये बुक अच्छा लगा, सो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ। और हिंदी में आप बिहार एक परिचय, इम्तियाज़ अहमद का जो बुक है, मैं ये 2 बुक आपको सजेस्ट कर रही हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है। एंड नॉट ओनली दैट, आपको एक आइडिया ये मिल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है, कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, कितने मार्क्स आ रहा है। मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है, बट आपको खुद को भी समझना ये ज़रूरी है। सो आप आइडिया लगा पाएंगे कि किस जगह से कैसे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यही था आज का सेशन। आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए। हम और सेशन लेके आएंगे बिहार पीएससी रिलेटेड, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में मैं पढ़ाती हूँ। आई होप कि आप अपना सुझाव मुझे देंगे। अगर आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम स्टडी या फिर इंस्टा फेसबुक ग्रुप में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। ये हमारा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट से जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।